अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, अपनी होस्ट सुहीरा तारी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की एपिसोड में मैं दोबारा से आ गई हूँ मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है MNS UET मुल्तान। ये बेसिकली इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से और टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हमें बहुत से स्किल्ड फैकल्टी मिलेगी, स्टूडेंट्स मिलेंगे जो अपनी पढ़ाई में यकीनन बहुत अच्छे होंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी देख रहे हैं। स्टूडेंट्स का टैलेंट जानेंगे और आज उनसे करेंगे कुछ मज़े की गुफ्तगू। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुंतज़िर मेहदी। और आपका नाम क्या है? मवद्दत अली। मवद्दत अली। अच्छा, क्या मतलब होता है इसका? मोहब्बत से बढ़कर। वो क्या होता है? मोहब्बत से बढ़ के क्या है इस दुनिया में? इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं जैसे कि मछली को पानी के साथ होती है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ये मोहब्बत से भी आगे का जज्बा है। बिल्कुल। क्या नाम देते हैं इसे? इसको मवद्दत। अच्छा ठीक है, मवद्दत यानी ज़िंदगी। वो क्या चीज़ है, मतलब जो मोहब्बत से भी बढ़ के है तो शायद वो ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या पढ़ रहे हैं? हम कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, BS कौन सा सेमेस्टर? 4th सेमेस्टर है हमारा। कैसा गुजरे हैं? 2 साल हो गए हैं। 2 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस यूनिवर्सिटी के साथ। आप क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल। साइंस कर रहे हैं। क्या करोगे आगे जाके? आगे इंशाल्लाह प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में। यस यस। कैसा टाइम गुजरता है यूनिवर्सिटी में? क्लास के अलावा क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टडी भी एंजॉय भी दो बहुत। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये है कि हम तो ये समझते हैं ना कि आगे जाके बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। यूनिवर्सिटी लाइफ जाएंगे तो बहुत इंजॉय होगा, लेकिन इतना नहीं होता। अब देखें, हम स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हमें बचपन से गलत बताया जाता है, मैट्रिक कर लो, FSC कर लो, फिर ऐश है। ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है ये बात। बिल्कुल भी। यहाँ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जी बिल्कुल। क्विज़ वगैरह होते हैं, क्विज़ अब हमारे जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर मिड्स वगैरह, फाइनल प्रेजेंटेशन, इतने सारे काम आ जाते हैं। अच्छा चलिए, क्विज़ की बात की है, हम भी आपसे एक क्विज़ का क्वेश्चन कर लेते हैं इजी सा। ये बताएं वो क्या चीज़ है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर फिर भी दोनों साथ रहते हैं? एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है। पाँव जब हम चल रहे होते पाँव कैसे मतलब? अब हम चल दोनों पैरों से चलते हैं ना। तो एक जब हम रखते हैं तो दूसरा रुक जाता है ना। तो रुकता तो है ना। तो है। साथ भी चलते हैं फिर। साथ चलते हैं ना दोनों पाँव। एक तो नहीं चलता एक टाइम। आपने तो यही बात की है ना, एक रुकता है फिर भी साथ चलते हैं। आपने तो यही बात की है ना। ठीक हो गया। चलिए मुझे ये बताएं कि आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक शेर सुना दूंगा। उसने कहा अब भी किसी की यादों में डूब जाते हो। उसने कहा अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो। सॉरी, मैंने कहा आंखें हैं कोई पानी का तालाब नहीं। उसने कहा क्यों मुझे टूट कर चाहा इतना। मैंने कहा दिमाग से पागल था और कोई बात नहीं। उसने कहा भूल जाओ मुझे। मैंने कहा तुम कौन से वाली हो, मुझे तो ये भी याद नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा पोर्ट्रे किया है आजकल के यूथ को आपने। आप क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। आपने काफ़ी अच्छा गाया है और सारी लाइंस भी ठीक बोली। कितने नंबर देंगे? मैं इनको 10 में से 9 नंबर दूंगा। एक नंबर मेरा है। 1 नंबर आपके। आप इनको शायरी में कितने नंबर देंगे? मैं 8.5। अच्छा, और भी आधा काट लिया। ठीक है, सही हो गया। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बुरी तो बता दी कि पढ़ना बहुत पड़ता है, अच्छी बात क्या लगती है? इसमें अच्छी बात हमें तो ये लगती है कि इसमें हम खुद डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इस पे डिपेंडेंट हो? हाँ, रूममेट पे डिपेंडेंट होने की, ताकि ये हमारा साथ दे। और कोई भी ऐसे कोई मतलब जैसे क्विज़ वगैरह होते हैं तो उसमें भाई साहब बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं, करते नहीं हैं। तो आपने बताया आप रूममेट हैं, यानी आप लोग हॉस्टलाइज हैं। कौन से सिटी से हैं? हम मुजफ्फरगढ़ से हैं। आप? जी मुजफ्फरगढ़ से आगे शाहजमाल वाली साइड। ठीक है, तो घर जाना होता है वैसे या यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है हॉस्टल लाइफ में? घर के बहुत सारे काम होते हैं तो घर ही जाना पड़ता है। बाबा के साथ काम करवाना होता है तो वो ज़्यादा बेहतर है इधर रहने से। अक्सर हम ना वीकेंड पर चले जाते हैं, घर ही चले जाते हैं अक्सर। क्योंकि बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा जावेद। ठीक है तहा, आप स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं या कोई और काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और डिफरेंट सोसाइटीज़ का लीड भी हूँ। द फर्स्ट वन इज़ द लीड पीयर प्रमोशन फॉर द AICP चैप्टर MNSUET। अदर वन इज़ GCC DCCS जनरल कोर कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। एंड द थर्ड वन इज़ CBS कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी फॉर विच आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट। मैंने आज वही रिप्रेजेंट यानी कि 3 सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंट ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। उसके बाद किसी और को आगे नहीं आपने आने दिया, सारी सोसाइटीज़ आपने एक्चुअली किसी और हम प्रमोट करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी आने के लिए। मेजोरिटी आते नहीं है आगे ना फ्रंट पे, तो हमारी ट्राई होती है कि वो सामने आए। अच्छा, आफ्टर दैट मैं वाइस कैप्टन हूँ फॉर द जिम क्लब ग्रीन यूथ मूवमेंट। अब ऑफ कैंपस पे आते हैं। ऑफ कैंपस क्लब भी आपका यूनिवर्सिटी का है? यस मैम, उसका जो हमारा चैप्टर है यूनिवर्सिटी का वो है। आफ्टर दैट वाइस इसके बाद ऑफ कैंपस में एम्बेसडर हूँ मैं फॉर द पार्क लॉन्च। पार्क लॉन्च एक कंपनी है, उनका एम्बेसडर भी हूँ। और आई एम ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ डेवकेस पीके। डेवकेस पीके हमारा एक स्टार्टअप है, सो आई एम द को फाउंडर। ज़बरदस्त, यानी आप मल्टी से भी मल्टी टास्किंग है। या यू कैन से दैट। कैसे मैनेज करते हैं? आपकी डेली रूटीन कितनी हेक्टिक होती है? डेली रूटीन हेक्टिक हो जाती है वैसे तो, इतनी फिजिकली नहीं होती इतनी मेंटली हो जाती है। तो उसकी मैनेजमेंट इस तरह है कि यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, देन फिर मैं ट्रैवल करता हूँ घर की तरफ। वहाँ जाके फिर जो हमारा प्रायोरिटी पे काम होता है, लेट्स सपोज अभी मेरे 3 दिन जो लास्ट 3 डेज थे हमारे इंटरव्यूज़ करवा रहे थे हम लोग फॉर द में टीम बढ़ा रहे थे हम लोग अपनी डेवकेस की ना। सो उन इंटरव्यूज़ काम कर रहे हैं, जो आपका स्टार्टअप है उसके बारे में बताओ कि वो आपकी फील्ड से कैसे रिलेटेड है, या जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या इसमें लर्निंग है? द स्टार्टअप के बारे में बता देते हैं कि हमारा स्टार्टअप अभी हुआ है एज ए कम्युनिटी। कि हम अभी से मैंने पहले बताया आपका, हमारी ट्राई होती है कि स्टूडेंट फ्रंट पे आते नहीं हैं। सो उसमें हमारा ये है कि जो प्लेटफॉर्म, जो लर्निंग एनवायरनमेंट बाकी यूनिवर्सिटी से या किसी कोर्स से नहीं मिलता वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो डिफरेंट क्या कहते हैं एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, उनका मीटअप करवाते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू। हम लोग काफ़ी सारे सेशंस, कोड कॉम्पिटिशन्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप ऑलरेडी करवा चुके हैं और इंशाल्लाह अभी तक ये सारा है वर्चुअली। हमारा एम है कि एंड ऑफ द 25 हम इसको फिजिकल पे शिफ्ट कर दें और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर इसको हम एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी भी चलाएंगे। यानी अभी आप ये जो सेमिनार्स और सारी चीज़ें ऑनलाइन करवा रहे हो, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्टूडेंट्स न्यूबीज़। तो मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ से आपने ख़ुद क्या सीखा है? यूनिवर्सिटी लाइफ से मैंने खुद क्या सीखा है, सो अबाउट माई एक्सपीरियंस रिलेटेड टू स्टडीज़। सो एक तो ये है कि हम जिस तरह जो हमारा यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो एक्चुअल अलाइन नहीं होता अकॉर्डिंग टू द मार्केट। क्यों? हमारे करिकुलम में होता है, अफर्स का मैं CS का स्टूडेंट हूँ, हमारे करिकुलम में डिफरेंट डोमेन्स आती हैं। ठीक है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ रहे होंगे, AI भी पढ़ रहे होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग भी पढ़ रहे होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग भी पढ़ रहे होंगे। अब हमसे यूनिवर्सिटी के अंदर इन सारों का दिया जाएगा इंट्रोडक्शन। बच्चों को यही होता है कि हम लोग इंट्रोडक्शन ले लिए, जब डिग्री एंड होगी हमें इसी इंट्रोडक्शन बेस पे जॉब मिल जाएगी। दैट इज़ रॉन्ग। बट अभी हमारा समर आता है, जिस तरह मेरा समर आ रहा है, इंशाल्लाह मैंने भी इंटर्नशिप करनी है। सो उनको कोई एक फील्ड सेलेक्ट करके, लाइक साइबर सिक्योरिटी सेलेक्ट कर लिया, कोई AI सेलेक्ट कर लिया, तो उस फील्ड को सेलेक्ट करके उसमें प्रोफेशनलिज्म लेके आएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बताया काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, तो किसी एक सोसाइटी की मुझे ख़ास बात बताएं कि वो किस लिए बनी हुई है, और क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं तो उनका फ़ायदा क्या होता है? सो इनमें से एक मैं बताता हूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी CBS, उसमें मैं लीड PR प्रमोशन का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो हमारी सोसाइटी का जो रोल है वो ये है, ये डेडिकेटेड है to foster the student to enhance their technical and as well as the co-curriculum activities. In the previous sessions हमने NAB के इवेंट्स करवाए हैं। NAB एंटी अवेयरनेस कंपटीशन आए थे, उसमें काफ़ी सारी डोमेन्स थी, जिसमें पेंटिंग पोस्टर था, स्पीच कंपटीशन था, राइटिंग ऐसे था, इस सारे डिफरेंट। सिमिलर हमने 5 फेब का करवाया था रिसेंटली, उसके बाद 23 मार्च का करवाया था। मेन हमारा ये है कि जो टैलेंट है बच्चों के अंदर, जो हिडन टैलेंट है, बच्चे नहीं आते फ्रंट डेस्क पे, तो उनको सामने लेके आएँ। इस सोसाइटी का मेन मकसद हमारा ये है। मुझे ये बताएं कि आपका कॉमन सेंस कैसा है? अच्छा है? इंटरमीडिएट, यू कैन से दैट। चलें एक सवाल करते हैं, ये बताएं वो क्या है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है लेकिन दोनों साथ रहते हैं? दोनों साथ रहते हैं, एक चलता है दूसरा रुक जाता है। एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं। एनी हिंट? हिंट ये है कि वो इंसान मतलब इंसानों के पास होती है वो चीज़, मोस्टली इंसानों के। एक रुकता है दूसरा चल जाता है, चला जाता है। उसके बगैर आप जो इतने काम कर रहे हैं, इतने मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। दिलो दिमाग दोनों साथ रहते हैं, एक चलता है तो एक रुक जाता है? नहीं अच्छा, नहीं वैसे होता है ऐसा। अगर हम उस तरह देखें एक स्पिरिचुअली तौर पे, मतलब हमारी जो नहीं हो रहा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ और लोग मौजूद होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमें ज्वाइन किया है कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स ने। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीज़ा अरशद है। शिज़ा, और आपका नाम क्या है? कवल सरफराज। कवल सरफराज। कंवल। हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली मुल्तान से ही हूँ। और आप? मैं भी मुल्तान से ही हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी में कैसे पहुँची, क्या जर्नी रही है, कौन सी डिग्री ले रही हो, क्या पढ़ रही हो? मेरा जो कॉलेज इधर ही था, तो ना यूनिवर्सिटी मेरे घर के करीब थी और वैसे अच्छी भी थी, सुना भी था। और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जो मुल्तान में तो पहली दफ़ा यही थी ना, तो इस वजह से मैंने एडमिशन ले लिया और मैं बीएस कर रही हूँ यहाँ से, सीएस कंप्यूटर साइंस। 8th सेमेस्टर है मेरा, फाइनल ईयर। ठीक है, तो फाइनल ईयर में पहुँच गई हैं। कैसे गुजरा है ये जो 3-4 साल का टाइम? अच्छे गुजरे हैं, मतलब हमारे जो फैकल्टी लेक्चरार्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सपोर्टिव थे और अच्छा टाइम गुजरा है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपका इस यूनिवर्सिटी का सफ़र कैसा रहा है? कैसे यहाँ पर एडमिशन लिया, डिग्री का कैसे सोचा कि यही डिग्री लेनी है? फर्स्टली पहले तो मैं ISB में फैशन डिज़ाइनिंग करी थी। रीज़न यहाँ आने की मैं इसके पीछे ही थी क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हम कॉलेज में भी साथ थे, तो इसी की वजह से मतलब दोस्ती निभाने में अगर हम आएँ तो फिर ये है। तो लड़कियाँ वैसे दोस्ती में बहुत पक्की होती हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी। अच्छा, आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ था? मैम अगर हम कोई काम करें तो वो शौक़ तो इंडिविजुअली खुद भी मतलब डेवलप हो जाता है, बट ये था कि शुरू से ही कंप्यूटर की डिग्री को मतलब लेके चल रहे हैं, तो फिर बाय क्या मोहब्बत थी दोस्त से? कितनी पुरानी दोस्ती थी कि आपने कहा मैं इसके बगैर नहीं रह सकती? बस ये था कि मतलब दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। तो जब आप में से कोई एक छुट्टी कर लेता है तो दूसरे का दिन ख़राब हो जाता है? दूसरे भी छुट्टी कर लेता है। ठीक है, तो आपके बीच में कभी कोई तीसरी दोस्त नहीं आई? तीसरी ये लेके आना चाह रही थी, मैंने तो दूर कर दिया। खैर है, आपने उनके लिए यूनिवर्सिटी छोड़ी है तो फिर दोस्त नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कॉमन सेंस ठीक है या नहीं? बस ठीक है। चलिए ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं? पाँव। पाँव कैसे? पाँव तो दोनों साथ चलते हैं ना, मतलब एक पाँव पे तो नहीं चल सकते। एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं। दोनों साथ रहते हैं, एक चलता है एक रुक जाता है। वैसे पाँव ही हो सकते हैं, मतलब अगर हम दोनों इकट्ठे इकट्ठे हैं, चल रहे हैं, एक मतलब फर्स्ट स्टेप पे होता है, दूसरा सेकंड पे लेके जाते हैं, मतलब इस लिहाज से तो मतलब पाँव भी ठीक ही हैं। ठीक है, ये बताएं कि आपको क्या आता है, क्या सुना सकते हैं? इसकी सिंगिंग अच्छी है, मेरी ज़्यादा नहीं। आपकी दोस्त? नहीं, ये मैं सिंगिंग करने लग गई हूँ, आपने थोड़ा बहुत शौक नहीं बहुत सुना है। ऐसा नहीं है, मेरी सच में आवाज़ अच्छी नहीं है, सीरियस नहीं। चलिए मुझे अपना लास्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस बताएं, क्या चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं? हाँ जी, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी को आगे लाना चाह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी का वर्चुअल टूर बना रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, विजिटर्स, पेरेंट्स होते हैं जो फिज़िकली विज़िट नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी को, उनके लिए हम एक वर्चुअल टूर प्रोवाइड करें ताकि वो यूनिवर्सिटी से सेलिब्रेट हो सकें, उसको विज़िट कर सकें। बेसिकली अभी तो हम मतलब आप एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हो उसको क्या? वर्चुअल टूर 3D मॉडल, वर्चुअल रियलिटी मॉडल बना रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। वो देखने के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा? नहीं, आपको यूनिवर्सिटी नहीं आना पड़ेगा। इसका मेन रीज़न भी यही है कि आप घर बैठे ना सब कुछ मतलब एक एक चीज़, एक एक रूम, इस तरह तो एक आपका मतलब इन्वायरमेंट, एक तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट, पैसे वगैरह बचते ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। इसलिए 3D मॉडल आप घर में बैठ के ना मतलब बिल्कुल यूनिवर्सिटी का नेचुरल जो होता है ना वही टूर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसको अपलोड? वेबसाइट भी, ऐप भी बहुत। हाँ जी। वेरी नाइस। ठीक है, तो क्या सीखा है यूनिवर्सिटी लाइफ से? यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पहले मेरे अंदर सब्र नहीं था। यूनिवर्सिटी में आके मैंने ये चीज़ सीखी है कि किस तरह आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाके आगे दूसरों की बातों को बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, और ये चीज़ मैंने बहुत कैसे सीखा है, किस वजह से आप में सब्र आ गया? सब्र एक तो मतलब क्लास में अगर मेरे से किसी के साथ लड़ाई वगैरह हो जाती थी तो उस बात पे मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, चुप कर जाना। पहले शुरू में हुए लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन एंड टाइम पे आके अब थोड़ा आ गया है। और आप क्या यादें लेके जाओगी यहाँ से? मैं तो यहाँ से गुस्सा ही लेके जा रही हूँ। गुस्सा क्यों? क्योंकि मैं पहले ज़्यादा पोलाइटली और नाइस थी, यहाँ पे आके थोड़ा मतलब मेरे अंदर ना गुस्सा ज़्यादा आने लग गया। लोगों की हरकतों से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आपने किया है गुस्सा किसी पे? बहुत ज़्यादा, मतलब क्लास के कुछ बॉयज़ ऐसे थे जिन पे मैं ही गुस्सा ज़्यादा करती थी। दूसरों की लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं? इसकी तो हर जगह लड़ी है। जी,
जी थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आप चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे भी बातचीत करते हैं। व्यूअर्स मेरे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली बहादुर। आपका? मोइनुल हक। और आपका? अली हमज़ा। आप तीनों साथ साथ खड़े हो जाएं अगर लड़ाई नहीं है तो कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं यूनिवर्सिटी के। अच्छा मुझे बताएं आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैं BScs कर रहा हूँ। और आप? BScs। और आप? केमिकल इंजीनियरिंग। ये बताएं कि कैसा गुजर रहा है यूनिवर्सिटी टाइम, पढ़ाई के साथ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? पढ़ाई के साथ कंप्यूटर की फील्ड है तो उसी से रिलेटेड यानी टोटल यानी मोबाइल एंड गैजेट्स वगैरह की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है, यानी न्यू ट्रिक्स सीखने का, टिप्स सीखने का, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इसी से रिलेटेड यानी लैब्स वगैरह करते हैं, मज़ा आता है। तो कंप्यूटर का शौकीन थे शुरू से, तो बस उसी की फील्ड को लेकर आगे चल रहे हैं। आप भी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो कैसा चल रहा है यूनिवर्सिटी टाइम? यूनिवर्सिटी टाइम अच्छा चल रहा है, यहाँ नई स्किल्स सीखने को मिल रही हैं, जो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पड़ी वो हमें पता चल रही हैं कंप्यूटर्स के आगे आगे फील्ड में क्या क्या है। ओके, और मुझे बताएं आप में क्या टैलेंट है? तीनों में कोई टैलेंट है? टैलेंट मैं वैसे गिटार प्ले करता हूँ। गाना गा लेंगे आप में से? नहीं गाना नहीं, परफॉर्म करते हैं, बेस गिटार परफॉर्म करते हैं हम दोनों। गिटार तो नहीं है आपके पास, तो गाना ही सुन सकते हैं आपसे। नहीं सिंगिंग नहीं करते। आपको आती है? नहीं, सिंगिंग नहीं आती है, मेरा टोटल कंप्यूटर बेस है। शेर आता है किसी को? नहीं। चलिए एक सवाल का जवाब देंगे, बताएं वो क्या चीज़ है जो एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं? ना गाना आता है, ना शेर आता है, ना सवाल का जवाब आता है, क्या आता है? नहीं पाऊँ, एक रुक गया एक चल पड़ा। एग्जैक्टली। ठीक हो गया, थैंक यू। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स एक और स्टूडेंट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? आई एम आमना शाहिद फ्रॉम सेशन 2021, ज़बरदस्त। आमना आप क्या पढ़ रही हैं? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम MNS UET मुल्तान। नाइस। तो ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, कैसे पहुंची यहाँ पे, कैसी जर्नी रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही थ्रू आउट द बैचलर्स, जस्ट बिकॉज के यहाँ पे मैंने इसलिए ये यूनिवर्सिटी चूज़ की थी क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का बहुत बूम है, जिसकी वजह से ना स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सो दैट्स वाई मैंने अपनी फील्ड ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चूज़ की, ताकि हम मतलब दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नहीं पता होता जब आप FSC करके आते हैं और आपको इतनी चीज़ों का नहीं पता होता। कैरियर काउंसलिंग वगैरह नहीं होती? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं और यहाँ की इतनी अच्छी फैकल्टी है कि वो आपको मतलब डीप डाउन हर चीज़ एलेबोरेट करके समझाती हैं और आपको प्रॉपर गाइड करती हैं, तो ये आपकी मतलब लाइफ का मेरा तो बेस्ट डिसीजन था यहाँ आना, क्योंकि हम एक अच्छे टीचर्स की सुपरविजन में रह कर उनके पोटेंशियल से मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बताओ, जब आप यूनिवर्सिटी आई होगी तब इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज भी नहीं होगा चीज़ों का और इतनी क्लैरिटी नहीं होगी माइंड में, तो अब यूनिवर्सिटी लाइफ ने आपको कितना ग्रूम कर दिया, आपकी स्किल्स को, आपकी थिंकिंग को? उन्होंने मतलब एक ब्रॉडर विजन दिया है यूनिवर्सिटी ने हमें कि आप किस तरह चीज़ों को आउट ऑफ द स्कोप जाके भी देख सकते हो। और करेंटली मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि आई एम इन लास्ट सेमेस्टर, तो अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियर मोहम्मद तलहा जहांगीर, और हमने हमारे सुपरवाइज़र ने और हमने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम बायोमेडिकल की डोमेन को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट्स पर काम करें। तो हमारा प्रोजेक्ट भी है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो हमारा रेटिना होता है, अगर वो डायबिटिक पेशेंट है और वो उसका रेटिना इफ़ेक्ट हो जाता है, डेफिनेटली एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं और ना ब्लरी विजन हो जाता है, तो उस चीज़ को हमने AI के साथ इंटीग्रेट करवाया और हमने मॉडल ट्रेनिंग की हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। कंप्यूटिंग पावर में हमें मतलब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट था, हार्ड में हमने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की क्योंकि हमारा हार्डवेयर प्रोजेक्ट है नहीं। तो कंप्यूटिंग पावर्स हमने बाय की, हमने हिट एंड ट्रायल बेसिस पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन करवाया। एट द एंड हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि लोगों को बहुत फ़ायदा भी देगा, जिससे टाइम कंजप्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आपका अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, जॉब करनी है, कुछ अपना काम करना है, इंडिपेंडेंट होना है या घर बैठना है? नहीं बिल्कुल, जब इतना आपने पढ़ा है और अपने टीचर्स के पोटेंशियल सीखा है, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरह है कि वो वेल एजुकेटेड लोग हैं और वो चाहते हैं कि हम आउट ऑफ द स्कोप जाके एक्सप्लोर करें और डेफिनेटली जॉब करेंगे, घर बैठ के अपना इल्म ज़ाया तो नहीं करना है। अच्छा तो क्या लगता है आपको लड़कियों की तालीम और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अब घर में होते हैं, आप एक सेफ़ बाउंड्री में होते हैं, नो डाउट, लेकिन ना जब आप बाहर निकलते हैं, आप सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, तो आप थोड़ा सीखते भी हैं और आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब आप पीछे नहीं रहते। लास्ट में एक सवाल का जवाब देंगी। आपने पढ़ाई की बहुत बातें कर ली हैं, हम थोड़ी सी पढ़ाई से हट के पूछेंगे। ये बताओ वो क्या चीज़ है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं? साया। साया यानी एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है? नहीं, साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। हाँ। चलें जी, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं ब्रेक और जब ब्रेक से आएंगे वापस तो हमारे साथ होंगी कुछ और स्टूडेंट्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमज़ा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन सलीम। आप दोनों स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ रहे हैं? हम CS कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस। और आप? जी BS कंप्यूटर साइंस MSU। ज़बरदस्त। कौन सा सेमेस्टर? 8th सेमेस्टर चल रहा है। कैसी डिग्री है कंप्यूटर साइंस? अगर आपने मशवरा देना हो स्टूडेंट्स को जो अभी सोच रहे हैं कि FSC के बाद क्या करें, तो कंप्यूटर साइंस चूज़ करना क्या फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी डिग्री है, स्कोप बहुत अच्छा है। इसमें स्किल्स आपको अच्छी सीखने के लिए मिल जाती हैं, जो आजकल इंडस्ट्री में रिक्वायर हैं स्किल्स, वो सारी की सारी आपको यहाँ सीखने का मौका मिलता है, तो इसलिए बहुत अच्छी डिग्री है। ओके, और आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? जी फ्यूचर में एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो मेरे यही प्लान्स हैं कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ ही जाऊँ, क्योंकि यही हमारी डिग्री का बेस है और यही इम्पोर्टेंट है कि हम इसी की तरफ जाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो एजुकेशन के साथ साथ मेरे ख्याल से स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, तो कंप्यूटर की फील्ड में तो फिर स्किल्स के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो कितना स्कोप है इस डिग्री का? डिग्री का तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। जैसा कि यहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपमेंट की फील्ड में हम जा सकते हैं, इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें, इवन दो कि टीचिंग भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। टीचर्स होंगे तो इसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से दी जा सकेगी, और बहुत सारी रिसर्च में इसकी ज़रूरत है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट से। तो ये बताएं, कुछ सुना सकते हैं हमें? जी बिल्कुल, तिलावत कर सकता हूँ मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। तो आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। अच्छा, तो आप बताएं, आप में क्या टैलेंट है, क्या करते हैं फ्री टाइम में, क्या सुना सकते हैं? मैं फ्री टाइम में कोई शायरी वगैरह सुन लेता हूँ, तो उसमें मैं आपको सुनाता हूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल है, उसका मैं मक़ता सुनाता हूँ आपको। कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। ठीक है, तो आप लिखते भी हैं शायरी या सिर्फ पढ़ते हैं? यूजुअली तो सिर्फ पढ़ते हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें अपनी डिग्री पे भी फोकस करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। हमें अपने डिग्री और साथ में स्किल्स को फोकस करना होता है, तो ये हमारे लिए आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूँगी। ये बताएं, अब वो क्या चीज़ है जब एक चलती है तो दूसरा रुक जाता है लेकिन दोनों साथ रहते हैं? एक चलती है तो दूसरा रुक जाता है। एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं। जब दिन चलता है तो रात रुक जाती है। दिन और रात साथ रहते हैं? नहीं आइडिया। आपके दिमाग? नो सॉरी। थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे भी बातचीत करते हैं। हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मुजाहिद हुसैन। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुसव्विर सईद।
क्या करते हैं, पढ़ते हैं? हम BS कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। दोनों सेमेस्टर जी। दोनों 8 सेमेस्टर। कैसे गुजरे 8 सेमेस्टर? बहुत अच्छे गुजरे हैं, बहुत अच्छा रहा यहाँ पे। यूनिवर्सिटी बहुत इंजॉय किया, स्टडी बहुत अच्छी हुई और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। आपको फ्री टाइम भी काफ़ी मिला होगा, उसमें क्या करते हैं? उसमें तो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही इधर उधर इधर उधर क्या? ऐसे ही बस टाइम पास। का तो होती है बच्चों वाली, तो वही घूमना फिरना, बैठना उठना। तो ज़बरदस्त। चलें, ये बताएं कि आप मुल्तान से हैं दोनों? नहीं, मैं जंग से और मैं अलीपुर से। ठीक है, तो मुल्तान में कहाँ कहाँ घूम लिया है इन सालों में? मुल्तान में हमने कोई ऐसी गली नहीं है जो नहीं घूमी इन 4 सालों के अंदर। क्या अच्छा लगा आपको सबसे ज़्यादा? मुल्तान में यहाँ पे जो है ना इन्वायरमेंट अच्छा है, जो है ना लोग बहुत फ्रेंडली हैं, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे रहने के। अच्छा, आपसे एक सवाल करूँगी, आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर दोनों साथ रहते हैं? दोनों साथ रहते हैं। इंसानों से रिलेटेड है। इंसानों से रिलेटेड तकरीबन सारे इंसानों के पास होती है, कुछ के पास नहीं। चलता है और दूसरा रुक जाता है। एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है। हम जब चलते हैं तो एक कदम चलता है तो दूसरा रुक जाता है, तो ये भी है। वो कैसे? एक पाँव चलता है दूसरा रुक जाता है। मतलब अब एक कदम ठहरते हैं, दूसरे से चलते हैं, फिर वो रुक जाता है, फिर दूसरे से चलते हैं। वो साथ कैसे रहे हो? तो आगे पीछे हो गए। नहीं, साथ तो है ना, देखें हमारे साथ ही हैं। साथ तो हमारे हैं। चलें, ये बताएं कि आप में क्या टैलेंट है, हमें कुछ सुना सकते? नहीं आता तो कुछ भी नहीं हमें। कोई शेर आता होगा या गाना आता होगा या नात आती? ये वो क्या नाम है इसकी, जुगतें बहुत अच्छी कर लेता है। आपको मारते हैं जो? सबको। हमारा एक क्लास फेलो है उज़ैर, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बंदा है। आप ना ही देखें तो अच्छा है, उस पर बहुत ज़्यादा वो करता है जुगते। क्या कहते हैं? नहीं, असल में वो है शादीशुदा और मसला हॉस्टल में आ गया तो फिर तो जुगते तो करेंगे उसको। कि आप शादीशुदा लाइफ के हवाले से उसको तंग? नहीं, वो वैसे बहुत चाहते जाता है इस वजह से। शेर नहीं आता आपको? शेर आते हैं लेकिन जो है ना यहाँ पे सुनाने नहीं है। यहाँ पे सुनाना नहीं है, इस काबिल नहीं है वो शेर? है भी सही, लेकिन जो है ना इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। कैसा इन्वायरमेंट चाहिए आपको? लोग बैठे हों आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। नहीं, वैसे मतलब कि। तो आप गाना आता है? नहीं, गाना नहीं आता। नाच सुनाते हैं, फिर कोई कुछ और नज़म सुना? अरे थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त तो क्या है, ब्रेक का हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक से आएंगे वापस तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ फैकल्टी से कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा आपका तारुफ चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर फरहान सादिक है। यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं रिलेट करता हूँ और यहाँ पे पढ़ाते हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं जी। कितना अरसा हो गया आपको इस यूनिवर्सिटी के साथ, और आपका जो कैरियर है एजुकेशन से रिलेटेड वो कब से है? मैं वैसे तो तकरीबन 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे तकरीबन सवा साल होने वाला है। मैं चाइना से ग्रेजुएट होके आया था, फिर इधर डिफरेंट कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ाया है। यहाँ पे IPF के प्रोग्राम पे मैं आया हुआ था और तकरीबन सवा साल होने वाला है मैं यहाँ पे हूँ उससे रिलेटेड। तो आप चाइना जाके वापस अपने मुल्क आए हैं, तो कोई ख़ास आपकी एफिलिएशन थी कि मैंने अपने कंट्री में ही आगे जो अपना कैरियर है उसको लेके जाना है? वरना मोस्टली लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मतलब बाहर जाने को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। आपकी क्या थिंकिंग है? असल में हम 2 ही भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही PhD हैं। बड़े भाई जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में होते हैं और मैं इधर मुल्तान के अंदर। पेरेंट्स जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और हम दोनों को ही रहना था पाकिस्तान के अंदर, तो मैं मतलब पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और इसलिए बस फिर अब 2 चॉइसेस थी, या पैसा या पेरेंट्स। तो मैंने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ और लकी समझता हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला, अल्लाह ताला ने दिया कि मैं पेरेंट्स को सर्व कर सकूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो ज़माना तालिब इल्मी था वो आपको ज़्यादा पसंद है, या अब आप टीचिंग फील्ड में हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, कौन सी चीज़ में ज़्यादा आपको मज़ा आता है? स्टूडेंट लाइफ तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, मुझे टीचिंग में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली मेरा पैशन है और मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में मेरे अंदर जो डेफिशिएंसीज थी वो स्टूडेंट में ना रहें। जो पॉइंट मैं सोचता था
वो मतलब मेरा स्टूडेंट सवाल करने से पहले ही मैं उनको आंसर कर दूं, ताकि मतलब जो मैं सोचता हूं कि मुझे ये सवाल कर लेने चाहिए थे, मैं कुछ ज़्यादा सीख जाता, तो मैं उनके खुद ही जवाब दे देता हूं बच्चों को। और कोशिश को कंफर्टेबल रखते हैं। कोशिश यही करता हूं कि मुझसे जितना हो सके मैं जितना कन्वे कर सकूं उनको बेटर वे से वो कर दूं उनको। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिग्रीज़ हो रही हैं और आपको क्या लग रहा है जो यहाँ पर डिग्रीज़ हो रही हैं सबसे ज़्यादा स्कोप किस चीज़ का है? बेसिकली तो ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। हम इसे नाम देते हैं कि मुल्तान की यूईटी है। जैसे लाहौर की यूईटी है वैसे मुल्तान की यूईटी। अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो एक एडमिशन कैंपेन भी हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है इससे रिलेटेड। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या ये लाहौर यूईटी की ही सब कैंपस है या ये डिफरेंट है? बहुत अच्छा सवाल है। ये गवर्नमेंट की चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है। इसका अपना आइन है, इसके अपने तमाम रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनके अपने इंडिपेंडेंट वीसी हैं। ये जो लाहौर की यूईटी है उससे हट के है बिल्कुल। कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये मुल्तान की यूईटी बेसिकली लाहौर की यूईटी का कोई सब कैंपस होगी या इस तरह से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और इनके अपने अलहदा वीसी बैठते हैं, और सारा हमारा सेटअप जो है वो बिल्कुल यूँ कह लें कि साउथ पंजाब की ये ब्लेसिंग है कि एक यूनिवर्सिटी जो है यूईटी मुल्तान मतलब यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स असल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी को बयान कर दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा एमर्जिंग पॉइंट पे है, और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे कोशिश कर रहा है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएं। हमारे वीसी साहब जो हैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी हैं और बड़े हार्ड वर्किंग है, और उनके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं कि वो इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी ऊपर की तरफ लेके जाएं। बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स उन्होंने लिए हुए भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को आगे की तरफ लेके जाएं। तो स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी हद तक कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि उनको जो कुछ लर्निंग लेसन्स वगैरह मिल रहे हैं वो उनको अच्छे तरीके से लेके चलें ताकि वो माशरे में एक अहम किरदार अदा कर सकें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ यूनिवर्सिटी में और उनसे भी बातचीत करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और फैकल्टी यहाँ पर साथ मौजूद हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आप? डॉक्टर अली हसन मेरा नाम है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और मैं इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च को भी देख रहा हूँ। ओवरऑल नाइस। तो आपका सर क्या बैकग्राउंड रहा है स्टडी से रिलेटेड? केमिकल इंजीनियरिंग की होगी, आपने कहाँ से की थी, और अब कितना टाइम जो है वो आपको हो चुका है बीइंग लेक्चरर या बीइंग अ टीचर? जी, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, बैचलर और मास्टर्स यूईटी लाहौर से, और मेरी पीएचडी है केमिकल इंजीनियरिंग में फ्रांस से। जी, तो और मैं तकरीबन 12 साल से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, पहले एज ए लेक्चरर और फिर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वेरी नाइस। ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट थे तो लाइफ कैसी थी, और अब आप जब टीचिंग में हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अब लाइफ कैसी है? स्टूडेंट की लाइफ तो मिली जुली होती है। स्टूडेंट की लाइफ वो इतना मतलब मेनली तो मल्टीपर्पज़ उनकी लाइफ होती है। उसमें वो टीचिंग को भी देख रहे होते हैं, वो टीचिंग नहीं, वो पढ़ाई को भी देख रहे होते हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी देख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा कोई टेंशन वाली लाइफ नहीं होती। एक ही उन्हें टेंशन होती है कि किसी तरीके से जॉब मिल जाए। एज ए टीचर हमारी मेन जो टेंशन होती है वो स्टूडेंट्स के हवाले से होती है कि उन्हें समझ आ रही है या हम डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हमारी टेंशन सिर्फ यही है मेनली, हमें और कोई ऐसा एज ए टीचर और कोई इस तरह की टेंशन नहीं। तो अब आपकी क्या हॉबीज़ होती हैं जब आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी ज़ाहिर तैयार करना होता है, रिसर्च भी आपने बताया कर रहे होते हैं, तो रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं या अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं? उसमें क्या हम बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब किताबें पढ़ना और टेबल टेनिस खेलना। हम इधर को सारे फैकल्टी मेंबर कुछ मेंबर्स हैं, हमने अपना टेबल टेनिस का ग्रुप बनाया हुआ है, वो खेलते हैं, और रात को बैडमिंटन खेलते हैं, और इस तरह हमने एंगेज किया हुआ है अपने आप को। जब आपके फ्री लेक्चर्स होते हैं उसमें भी आप किताबों के साथ ही कनेक्शन रखते हैं या और कोई एक्टिविटीज़? नहीं, फ्री लेक्चर्स में जो हमारा है वो मेनली तो कुछ स्टूडेंट के विजिटिंग आवर्स होते हैं, उधर डील करना, और मेनली जो हम लेक्चर तैयार करते हैं वो फ्री आवर्स में कर लेते हैं। ये जो बात कर रहा है एक्स्ट्रा करिकुलर, ये तो
बहुत लिमिटेड सा है और अमूमन इवनिंग में और इस तरह की चीज़ों में एंड में क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को, क्या कहना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो वो स्टडी कर रहे हैं उसको बिल्कुल उसमें अपने एक्सपर्टीज़ और स्किल्स को प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये जो दौर है ये स्किल ओरिएंटेड है। अगर स्किल्स नहीं है तो आप कहीं भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, और अगर स्किल्स हैं तो आप कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। जाने से पहले आज के सवाल का जवाब देंगे। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं, तो वो है कदम। और इसी के साथ ही आज के एपिसोड से आपसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।